Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 2nd, chapter number 5th. Or chapter number is 5th. Being like others. Being यानी क्या? होना. Like यानी की तरह. Others यानी दूसरे. तो being यानी क्या होता है? होना. लाइक यानी की तरह, अदर्स यानी दूसरे, मतलब दूसरे की तरह होना. सो हेयर वी हैव सम वर्ड्स. नो दीज वर्ड्स. फेरी. फेरी फेरी क्या होता है? परी. फेरी क्या होता है? परी. एक परी होती है जो हमारी विशेष को पूरा करती है ना. तो फेरी का मीन्स क्या होता है? परी. फिर है लीप. लीप यानी देखो स्पेलिंग क्या है? LEAP. लीप. लीप यानी क्या होता है? छलांग लगाना. अब छलांग लगाना क्या होता है? देखो एक यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ पे आना, ये क्या है? छलांग लगाना, ठीक है. थर्ड है रैम्प. अब रैम्प क्या होता है? रैम्प का मतलब होता है ढलान. अब ढलान का मीन्स क्या होता है? देखो एक तो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह की, और एक इस तरह की लाइन होती है. तो ये जो इस तरह की लाइन है ना, ये वाली, ये क्या है? ढलान है. आप लोग देखिए आपके घर के बाहर भी जो आप घर के बाहर भी जो फिसल पट्टी टाइप कुछ बना हुआ है, वो क्या है? ढलान है. जिसपे रैम्प, उसको क्या बोलते हैं? रैम्प बोलते हैं. जो गाड़ी वाड़ी अंदर घर के अंदर डालने में इजीली रहता है, तो वो क्या है? रैम्प है, ठीक है. चेस. चेस क्या होता है? पीछा करना. चेस यानी पीछा करना. ट्रॉट. ट्रॉट यानी क्या होता है? चाल, ठीक है. कोर्स. कोर्स यानी क्या होता है? ट्रॉट यानी तो क्या होता है? देखिए ट्रॉट यानी तो चाल होती है, और कोर्स यानी क्या होता है? गति, मतलब उसकी रफ्तार. प्रिटेंट. प्रिटेंट यानी क्या होता है? ढोंग करना या बहाना करना. प्रिटेंट यानी क्या होता है? ढोंग या बहाना. सो पोयम टाइम. पोयम किससे बनती है? राइमिंग वर्ड से. और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? पोयम बनती है राइमिंग वर्ड से, और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स हैव सेम एंडिंग साउंड. दो वर्ड्स का अगर सेम लास्ट का जो साउंड होता है वो सेम होता है, वो क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं. तो पोयम किससे बनती है? राइमिंग वर्ड से बनती है. सो लेट्स स्टार्ट. ओह डियर फेरी. ओह अरे प्यारी, प्रिय फेरी यानी परी. देखो ये जो बॉय है ये सो रहा है. अभी सो रहा है, कैसे दिख रहा है? जस्ट लाइक अ ड्रीम. सीन ड्रीम, मतलब ये जैसे कोई सपना देख रहा हो. ये कैसे सो रहा है? जैसे कोई सपना देख रहा हो. तो ये जो बॉय है वो सपना देख रहा है. इस पोयम के अंदर क्या है? ये बॉय है जो सो रहा है, आराम से सोते सोते सपने देख रहा है. आप लोग भी सपने देखते होंगे, तो ये भी एक सपना देख. सपने में ये क्या देख रहा है और क्या कर रहा है? देखो तो ये क्या लिखा है? ओ डियर फेरी. ओ अरे प्रिय फेरी यानी परी. मेक मी दिस एंड मेक मी दैट. मुझे यह बना दो, मुझे वह बना दो. दिस यह, दैट यानी वह. दिस यानी क्या होता है? यह, और दैट यानी वह. अब देखिए दिस और दैट का एंडिंग साउंड सेम आ रहा है. दिस, दैट सेम साउंड है? नो. I will leap like a lamb and walk on a ram. मैं लैम क्या होता है? अ बेबी किड ऑफ शिप. जो शिप का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम बोलते हैं. और ये क्या कह रहा है? लड़का जो सो रहा है, बॉय जो सो रहा है, वो कह रहा है कि मैं लीप यानी क्या होता है? छलांग लगाना, कि मैं लैम की तरह छलांग लगाना चाहता हूँ. एंड वॉक ऑन द रैम. वॉक यानी क्या होता है? चलना, और रैम्प यानी क्या होता है? ढलान, और मैं उसकी तरह ढलान पे चलना चाहता हूँ. ये बॉय है जो सपना देख रहा है, और ये क्या बोल रहा है फेरी को? अरे फेरी, मुझे तुम ये बना दो, मुझे वह बना दो. आई विल लीप लाइक अ लैम्ब. मैं भेड़ लैम्ब की तरह छलांग लगाना चाहता हूँ. एंड वॉक ऑन अ रैम्प. मैं रैम्प पे चलना चाहता हूँ. और देखो लैम्ब और रैम्प, ये दोनों का एंडिंग साउंड सेम है. देखो लैम, रैम, तो सेम साउंड है. तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. आई विल क्लाइम लाइक अ कैट एंड चेस द रैट. मैं एक कैट यानी क्या होती है? क्लाइंब यानी क्या होती है? चढ़ना.
और कैट यानी क्या होता है बिल्ली, मैं बिल्ली की तरह चढ़ना चाहता हूँ। एंड चेस द रैट, जिस तरह एक बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, चेस यानी पीछा करना, जिस तरह एक कैट चूहे का पीछा, रैट यानी क्या होता है RAT, रैट यानी चूहा, तो बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, उसको पीछा करती है, तो उसी तरीके से मैं कैट की तरह पेड़ों पे या कहीं भी वॉल्स पे चढ़ना चाहता हूँ। आई विल ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, मैं, हॉर्स बहुत तेज भागता है तो मैं हॉर्स की तरह चलना चाहता हूँ। एंड रन इन द कोर्स, कोर्स यानी क्या होता है गति, और रन यानी भागना, RUN, रन यानी भागना, तो मैं हॉर्स की तरह तेज गति से भागना चाहता हूँ। आई विल स्विम लाइक अ फिश, मैं एक मछली की तरह स्विम करना चाहता हूँ, मैं एक मछली की तरह तैरना चाहता हूँ। एंड हैव फन लाइक दिस, और मैं उसकी तरह, फन यानी एंजॉय, मजे करना चाहता हूँ। दिस यानी किसकी तरह, फिश की तरह, वो ये कह रहा है कि मैं फिश की तरह, मछली की तरह स्विम करना चाहता हूँ और उसकी तरह पानी के अंदर मजे करना चाहता हूँ। आई विल बी माई सेल्फ इन द एंड, मतलब कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। माई सेल्फ यानी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। एंड बट इट्स फन टू प्रिटेंड, लेकिन ऐसे सोचने में बहुत ही मजा आता है। फन यानी क्या होता है, मजा, FUN, फन यानी मजा, प्रिटेंड यानी बहाना करना, ढोंग करना, तो ये कह रहा है आई विल बी माई सेल्फ इन द एंड बट इट्स फन टू प्रिटेंड, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस तरह सोच के, इस तरह सपने के अंदर सोच के मैं मज़े लेना चाहता हूँ। आप भी कुछ भी अब सपने में कभी सोचते होंगे मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं इसके साथ खेलूँ, मैं उसके, तो वो ये भी बॉय क्या है सपने के अंदर ये सब सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं, मुझे प्यारी परी, मुझे ये बना दो, मुझे वह बना दो, मुझे भेड़ बना दो, मैं उसकी तरह छलांग लगाना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह रैंप पे वॉक करना चाहता हूँ, मुझे कैट बना दो, मैं कैट की तरह क्लिम चढ़ना चाहता हूँ, मैं हॉर्स की तरह तेज भागना चाहता हूँ, मैं फिश की तरह स्विमिंग करना चाहता हूँ। इस तरह के वो अपने सपने के, अपने सोते हुए सपने ले रहा था। नेक्स्ट है ट्राई टू योर नॉलेज। अब अपन को क्या दे रखा है, मैच द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। हमें जो ये पोयम दे रखी है इसके अंदर हमने राइमिंग वर्ड्स देखे थे। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, 2 वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड, 2 ऐसे वर्ड्स जिनका लास्ट का जो साउंड होता है वो सेम होता है। जैसे कि हमने देखा था लैम्ब का रैम, फिश का दिस, एंड का प्रिटेंड, कैट का रैट, हॉर्स का कॉर्स, सेम साउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए लैम्ब का क्या होगा, रैट होगा, प्रिटेंड होगा या रैम्प होगा, लैम्ब का रैम। फिर हॉर्स का राइमिंग वर्ड क्या होता है, कॉर्स। एंड का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, प्रिटेंड। कैट का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, रैट। फिश का राइमिंग वर्ड क्या होगा, दिस, फिश, दिस, सेम आ रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से ये पोयम रीड करनी है, आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें वर्ड मीनिंग्स लिखनी है, और ये जो राइमिंग वर्ड्स है इनको अच्छे से नीट और क्लीन आपको वर्क करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।